फैसल साले हयात के हवाले से बताएं कि वो सुना है कि पीएमएलएन में जा रही हैं, पीपल पार्टी में अभी तक हैं। आपके जिनके पास कोई पीटीआई के कोई उम्मीदवार का नाम है? और शेख यकूब की खुद उसे अपनी समझ नहीं आ रही कि मुझे कहाँ जाना है। जो वोटर्स हैं वो गद्दी नशीनों के पीछे चलते हैं। चंग डिवीज़न बनाओ का कार्ड चलेगा आपके सामने, चंग को पेरिस बनाने के दावे करने वाले भी हमने देखे हैं। तो ये सियासी स्टंट होते हैं। मसला ये है कि आवाम को समझना चाहिए कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। पीएमएलएन ये जंग का जो मैदान है ये फतह कर सकेगी या फिर वही आप जंग के सियासतदानों को कोई मशवरा देना चाहेंगे? इन्होंने कुछ बातें अभी इन्होंने बताई भी नहीं है क्योंकि इनका जो जिन था उन्होंने इन्हें रोका हुआ था। जी अस्सलाम वालेकुम, उमैर आपको खुश आमदीद कहता है। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक चैनल वॉइस ऑफ सिटी और आज मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अदनान नूर जो कि एक सीनियर साफ़ी भी हैं, तजज़ियाकार भी हैं और डिफरेंट टॉक शोज़ करते हैं, पॉलिटिकल लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं जंग के हवाले से। टिकट किसको मिलेगी, कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन इलेक्शन से बाहर होगा, ये बहुत सारी बातें इनसे पूछेंगे और इनका जो जिन है जो इनको इन्फॉर्मेशन देता है वो भी उस जिन के बारे में भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया उमैर। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कोई तो है जो मेरा इंटरव्यू भी करेगा और मैं तो हमेशा लोगों के इंटरव्यूज़ करता हूँ, तो आज कम से कम मुझे खुशी हो रही है कि मेरा इंटरव्यू करने वाला भी कोई अपनों में से ही है। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप सर ये बताएं कि आपका जो जिन था वो जिन नई खबर क्या दे रहा जंग के हवाले से, जंग की जो सियासी सूरत हाल के हवाले से? अच्छा, मैंने अपने जिन को बोतल से निकाल के ना उसे पूरे ज़िला जंग की सियासत पे छोड़ दिया और वो हर हलके में अपना अपना काम कर रहा है और ये जिन बड़ी बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशंस ला रहा है और मुझे बता रहा है कि जंग के सियासी हालात किस तरह बदल रहे हैं। और यहाँ जो सूरत हाल थी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ जंग की, तो मेरे मुताबिक भी और मेरे जिन के मुताबिक भी यहाँ जो वोट बैंक है ख़ास तौर पर जो वोटर्स हैं वो गद्दी नशीनों के पीछे चलते हैं। कुछ मैं ये कह सकता हूँ कि पर्सनैलिटीज़ के पीछे चलते हैं। कुछ यहाँ जो सियासत है वो मजहबी भी है। 3 हल्के जंग के MNAs के हैं और तीनों में मुख्तलिफ सियासत है। आप ये देखें कि अगर हम NA 108 मौजूदा की बात करें तो ये हल्का भी गद्दी नशीनों के पास रहता है। यहाँ जो सियासतदान हैं उन्हें टिकट की ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि जब वो जीतते हैं उनकी मर्ज़ी है जहाँ मर्ज़ी चले जाएं और वो जीतने वाली पार्टी के साथ होते हैं। यानी यह जंग के जो सियासतदान हैं ये टिकट के मोहताज नहीं है मेरी नज़र में। मुझे ये बताएं कि जंग की जो इस वक्त अवाम है वो किसको चाह रही है? MNA MPA कौन से 2 उम्मीदवार हैं शहरी हल्के में जो जंग की अवाम चाह रही? अच्छा उमैर, आपके इल्म में है कि यहाँ जो शहरी हल्का है ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो ओवरऑल PTI के वोटर्स मौजूद हैं। इस दफ़ा 2018 के इलेक्शन में जो शो हुए अब भी वो वोटर्स यहाँ मौजूद हैं और वो चेंज ओवर ला सकते हैं किसी भी चीज़ में। वजह यह है कि उन्हें निकलने दिया जाए, उनका कोई कैंडिडेट सामने आने दिया जाए। थोड़ा टफ टाइम चल रहा है उनके कैंडिडेट्स पर, लेकिन अभी चंद ऐसे बंदे हैं जंग के जो डटे हुए हैं। मसलन मैं आपको कह सकता हूँ कि शेख वकास अकरम जंग के शहरी हल्का की एक मेन ग्रुप है और वो डटा हुआ है अभी तक अपनी सियासत पर और अपने जिनके साथ PTI के साथ खड़ा हुआ था। अगरचे मुझे अभी पता चला है कि उनके कोई पेट्रोल पंप सील होना शुरू हो गए हैं, इलेक्शन करीब है, अभी उन्होंने दरखास्तें जमा करवानी थी तो वो पंप वगैरह उनके सील होना शुरू हो गए, सख्ती बढ़ रही है। तो ये वो लोग हैं अगर ये डटे रहे और इन्हें इलेक्शन लड़ने दिया गया तो जाहिर बात है PTI का कहीं ना कहीं वोटर है वो निकलेगा। और इसी खौफ से बहुत से लोग घबराए हुए हैं कि अगर ये वोटर बाहर निकल आया तो कहीं ऐसा ना हो कि जो ज़िमनी इंतखाबात में रिज़ल्ट आए थे वैसे ना हो जाए। मुझे ये बताएं कि जो जंग का वो जो वोटर है वो बेसिकली तौर पे किसको चाह रहा है कि ये जो बंदा है ना ये इलेक्ट हो गया, चाहे वो MNA है, चाहे वो MPA का है, चाहे वो PTI का है, जो मेन जो यहाँ का जो वोट है वोट बैंक किस जमात को समझते हैं? NA 109 की बात करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ मजहबी लेवल का भी एक वोट है और जिसे जो है ना 2-4 हमारे पास जो ग्रुप हैं मजहबी वो बड़े स्ट्रॉन्ग ग्रुप हैं। अब ये देखना है कि इलेक्शन में अगर ये इकट्ठे होकर कोई MNA MPA की सीट पर आते हैं तो ये एक वोट बैंक रखते हैं, मखसूस वोट बैंक है और वो उन्हें जा सकता है। इनके मुकाबले में जिस बंदे ने आना है वो 2-3 बंदे ही हैं जो कि सही इलेक्शन लड़ सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि गुलाम बीबी आजकल शहर से आउट हैं और थोड़ा हल्के से भी आउट हैं, वो भी उसी जद में है जिस तरह PTI के दीगर वर्कर फंसे हुए हैं तो उन पर भी दबाव है। तो MNA के इलेक्शन में अगर जैसे शेख वकास हैं इन्हें लड़ने दिया जाए तो ये उन्हें टफ टाइम देंगे, बल्कि मैं ये समझता हूँ टफ टाइम क्या बल्कि ये हो सकते हैं कि जो भी इस टाइम विनर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर लड़ने दिया गया खुल के लड़ने दें तो रिजल्ट बदल सकते हैं। हमारे जंग के एक पॉलिटिकल बहुत बड़े सियासतदान है जिनका नाम शेख मोहम्मद यकूब साहब है। उन्होंने लगातार पार्टीज चेंज की हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अच्छा, शेख यकूब साहब की समझना उन्हें भी मुश्किल है, जिस तरह गुलाम बीबी को समझना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि उनकी सियासत की समझ नहीं आती है और उन्हें पता ही नहीं चलता कि लोग जब वो आती हैं अपनी सियासत में ग्राउंड में आती हैं वो जीत जाती हैं, मुसलसल जीतती आ रही हैं। तो शेख यकूब साहब जो है ना ये मुसलसल पार्टीज़ बदलते जा रहे हैं, इन्हें समझ इन्हें नहीं आ रही,
गुलाम बीबी की लोगों को समझ नहीं आ रही और शेख यकूब की खुद उसे अपनी समझ नहीं आ रही कि मुझे कहाँ जाना है। मसलन वो आपके सामने उन्होंने पार्टियाँ बदली हैं और अभी भी वो नून लीग के टिकट के चक्कर में हैं कि अगर उन्हें MNA का टिकट मिल जाता है तो वो समझते हैं कि मैं नून लीग के टिकट पर कामयाब हो सकता हूँ। लेकिन वो इस वक्त जो एक ट्रेंड पैदा हुआ है कि कुछ लोगों का नून लीग पर हाथ है, तो शायद इसलिए लोग इसके टिकट के पीछे हैं। वरना जो हालात हैं, आपने भी सर्वे किए हैं, मैंने भी किए हैं, पब्लिक के जो सर्वे हैं तो वो तो हम सब के सामने हैं। जो जंग की आवाम है वो शेख यकूब को जो है वो क्या, अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो क्या वो शेख यकूब को वोट देगी? अच्छा, बात यहाँ मैं आपको बड़ी वाज़ेह बताऊँ, शेख साहब का अपना वोट बैंक शेख बरादरी उन्हें सपोर्ट करेगी और साथ अगर उनके पास नून लीग की उन्हें कोई स्टैंप लग जाती है या टिकट मिल जाती है तो आजकल तो इसके टिकट के चक्कर में सारे ही पड़े हुए हैं और लोग समझते हैं कि आने वाली जमात शायद नून लीग हो, तो इसलिए लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन एक खौफ ज़रूर है, जिस खौफ की मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि कहीं अगर वोटर्स निकल आए तो वो मुझे डर है कि कहीं इंतखाबात का रिज़ल्ट वो ना हो जाए जो कि हमने ज़िमनी इंतखाबात में देखा। आपके सामने था कि झंग के 18 ज़ारी का हल्का फैसल जबुआना और आज़म चेला के दरमियान मुकाबला था। तमाम तजियाकार ये कहते रहे 2 दिन पहले तक कि ये सीट फैसल जबुआना की होगी, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो बड़ी लीड से आज़म चेला जीत गए और वो वजह ये थी कि PTI का वोट बैंक निकला था। इस रिज़ल्ट के खौफ की वजह से भी कुछ जो मैं समझता हूँ कि लोग डरे हुए। आपको क्या लगता है कि इस वक्त अगर हम पूरे डिस्ट्रिक्ट जंग की बात करें जिसमें MNA MPs हैं, अगर उनको वो PMLN उनको टिकट देती है तो क्या PMLN ये जंग का जो मैदान है ये फतह कर सकेगी या फिर वही जो शिकस्त जो है वो उनको देख रही है? अच्छा, यहाँ उमर एक बात बड़ी वाज़ेह है, 3 हल्के अगर MNAs के मैं देखूँ तो आपके सामने है कि अभी तक हमारे पास NA 109 में या NA 108 से शुरू होते हैं। 108 में कोई भी नून लीग का बंदा नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने टिकट देने के लिए भी बंदा शायद कोई अभी तक सामने नहीं आया कि कौन लेगा इनकी टिकट। मखदूम साहब हैं और वो ऐसे लगता है कि उनका आइडियल हल्का है और वो अगर टिकट ना भी लें तो ऐसे लगता है कि उनके सामने जो कैंडिडेट हैं वो भी मैदान में नहीं है। तो जब बंदा एक ही मैदान में होगा तो उसका जीतना आसान होगा। आप जंग के सियासतदानों को कोई मशवरा देना चाहेंगे? सियासतदान बड़े तेज़ होते हैं। ये जो आप क्या समझते हैं कि जंग के सियासतदान हमारे मशवरों पे चलते हैं, ये खुद आपस में जब बैठते हैं, ये खुद जब आपस में बैठते हैं ना तो बड़ी बड़ी मशवरे करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के बारे में, बड़ी बड़ी शख्सियात के बारे में ये खुद बैठ के डिसाइड कर रहे होते हैं कि अब हमने किस पार्टी में जाना है, आना कहाँ है। तो इन्हें हमारे मशवरों की कम ज़रूरत होती है, ये तो खुद बड़े तेज़ लोग होते हैं। फैसल जबुआना साहब, आपने उनका बड़े इंटरव्यूज आपने किए है, तो क्या लगता है कि उनका जो हल्का है वो लोग भी बड़े उनसे नालां हैं उनके रवैये से, लेकिन अगर वहीं पे अगर PTI को कोई बंदा टिकट लेके खड़ा हो गया तो लोग क्या PTI को टिकट देंगे या फैसल साहब को देंगे? क्या आपको लगता है कि PTI का टिकट कोई इस वक्त ले पाएगा और ले के बच पाएगा? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये मुश्किल टाइम है PTI के जो उम्मीदवार थे, जो कैंडिडेट हैं या जो सोच रहे हैं, उनके लिए एक मुश्किल टाइम है। तो उनके उस हल्के में भी अगर देखा जाए तो फैसल जबुआना बिल्कुल ओपन खेल रहे हैं और इस वक्त तक आप देखें कि वो अपनी कैंपेन फैसल जबुआना ने, मैं समझता हूँ कि ज़िमनी इंतखाबात जब वो हारे थे उसके बाद वो मुसलसल इलाके में है और वो उन्होंने अपनी कैंपेन तेज़ की हुई है, जबकि उनका मुखालिफ हरीफ इस वक्त आपको कोई अगर नज़र आ रहा है तो बता दें। अभी तक तो हमें ऐसे लग रहा है पता नहीं वो लोग कागज़ कैसे जमा करवाएंगे। जंग में जब भी कोई MP इलेक्ट होता था वो एक नारा लगाता, जंग डिवीजन बनाओ, जंग को डिवीजन बनाओ, जंग का मैं बनाऊंगा डिवीजन। लेकिन जब MP इलेक्ट होने के बाद वो एक्सक्यूज करता कि ये इशू क्रिएट हुए हैं। आपको क्या लगता है कि अगर जो जंग का जो बंदा MP सिलेक्ट होगा क्या वो जंग को वाकई कोई तरक्की की राह पे ला सकेगा? ये एक सियासी स्टैंड होते हैं और ये हमने बहुत से लोगों के देखे हैं और मैं आज से नहीं 20 साल से देख रहा हूँ। तो ये सियासी कार्ड होते हैं, इलेक्शन के मौके पर खेलने का मौका मिलता है, खेलते हैं। जंग शोर कोर्ट का कार्ड चलेगा अभी आपके सामने, जंग डिवीज़न बनाओ का कार्ड चलेगा आपके सामने, जंग को पेरिस बनाने के दावे करने वाले भी हमने देखे हैं। तो ये सियासी स्टैंड होते हैं। मसला ये है कि आवाम को समझना चाहिए कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। आइंदा आने वाला जो इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद 5 साल के बाद जंग को कहाँ पे देख रहे हैं आप? अच्छा, अगर आप ये सवाल करेंगे ना, हम तो ये चाहेंगे कि मोहसिन नकवी साहब जैसे बंदे जो है ना यही कोई CM रहें तो जंग बदल जाएगा और तो ये रहें किसी तरह। अगर सियासत में किसी अच्छे जैसे CM है, इसी तरह मुझे लगता है कि आने वाले दौर में अगर ये कोई सेटअप बना और नून लीग की अगर हुकूमत बनती है तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आइंदा ये गवर्नर भी हो सकते हैं, गवर्नर पंजाब। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, मोहसिन नकवी साहब। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये हो सकते हैं क्योंकि उनमें टैलेंट है काम करवाने का, उनमें टैलेंट है ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन सारी को हैंडल करने का और उन्होंने ये साबित किया है अपने 1 साल तकरीबन टेन्योर में। तो ये हो सकता है कि गवर्नर भी हों और हमें ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो जंग के बारे में सोचें। फैसल साले हयात के हवाले से बताएं कि वो सुना है कि PMLN में जा रही हैं, पीपल पार्टी में अभी तक हैं।
अच्छा, अभी तक तो वो पीपल्स पार्टी का झंडा भी नहीं नज़र आता ना उनके पास, जब वो होते हैं उस वक्त वो लगा लेते हैं, अभी तक कोई झंडा नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि मखदूम का सियासी जितना कद है, उन्हें किसी पार्टी की नहीं ज़रूरत, पार्टियों को उनकी ज़रूरत रहती है, और यही वजह है कि अब भी पार्टी उनके पीछे है। तैमूर हयात भट्टी अपने इलाके में इलेक्शन विन कर पाएंगे, जो इस वक्त सियासी सूरत हाल आप देख रहे, क्योंकि जबकि उन्होंने काम भी तरीकी करवाए हैं, हमने भी उसके इलाके का विजिट किया तो काम वहाँ पे अच्छे खासे हुए थे। तैमूर भट्टी साहब ने बड़े कम टाइम में, मैं समझता हूँ कि सियासत में भी अपना नाम बनाया, और उसके अलावा इन्होंने जो मिनिस्ट्री मिली एक नौजवान को, वो काफ़ी हम उससे मुतमिन रहे कि वो कम से कम काम करवा रहे थे। उनके पास जो मिनिस्ट्री थी उस हल्के, उसने उसका जितना फ़ायदा उठा सकते थे अपने हल्के के लिए, बाकी पंजाब की तो सोच ही रहे थे, लेकिन उन्होंने ख़ास तौर पर अपने हल्के पे बड़ा फोकस किया, झंग शहर पे फोकस किया। जो मेरा जिन बताता था वो यही बताता था कि स्विमिंग पूल झंग वाला ये भी तैमूर भट्टी साहब की ग्रांट से बना था, और तख्ती कोई और लगाता रहा, तो उसने काम करवाया। अब ये बात आवाम पे डिपेंड करती है कि वो वोट किसे देते हैं, काम वालों को पसंद करते हैं या फिर वो कोई सियासी कोई नए चक्कर में आते हैं। आपके जिनके पास कोई पीटीआई के कोई उम्मीदवार का नाम है? मेरे पास है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि शेख वकास साहब इस वक्त तक डटे हुए हैं और वो पीटीआई के साथ हैं इस वक्त तक। लेकिन उनके वालिद साहब का तो जो फ्लैक्स आवेदन है जंग में, वो तो उसको लिखा हुआ आज़ाद ये उम्मीदवार होगा कि शेख वकास अकरम भी अपने कागजात जमा करवाएंगे, और शेख मोहम्मद अकरम साहब भी जमा करवाएंगे, और शेख फवाद साहब भी जमा करवाएंगे। एमपी को उम्मीदवार किस? अब मैं ये अभी पैनल फैसला करेगा, जो जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी पैनल फैसला करेगा, लेकिन एमएनए पे ये तीनों कागजात नामजदगी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जमा करवाएंगे, और उसमें देखा जाएगा कि कौन जो है सख्ती से बच के इलेक्शन में हिस्सा ले पाता है। लीजिए नाज़रीन, बहुत सारी बातें सैयद अदनान नूर साहब जो कि पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ भी करते हैं, और बहुत सारी बातें इन्होंने, कुछ बातें अभी इन्होंने बताई भी नहीं हैं, क्योंकि इनका जो जिन था उन्होंने इन्हें रोका हुआ था, और यकीनन हमने भी बड़ी कोशिश की है, तो कुछ कोशिश में हम कामयाब हुए हैं, बहुत सारी बातें आप तक पहुँचाई हैं कि पीटीआई के उम्मीदवार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कौन से हो सकते हैं, एमएनए और एमपी, ये भी इन्होंने कुछ हिंट इन्होंने दिया है। अपने मेज़बान को दें इजाज़त, और उसके बाद इंशाल्लाह जंग में कोई भी उम्मीदवार एमएनए एमपी के सिलेक्ट अगर होके आता है तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उसको हिदायत अता फरमाए, और वो जंग के लिए काम करे और जंग को डिवीजन बनाए। जिस चूरन पे, जिस नारे पे ये जंग के पॉलिटिकल जो लोग हैं वो इलेक्शन लड़के जो है वो लोगों को चूरन बेच के यहाँ पे जो है वो आते हैं। अपने मेज़बान को दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।